आज फिर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा। हम कब तक अपने इतिहास से सबक नहीं लेंगे? कब तक हम इसी तरह समझौते 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 करते रहेंगे? पूरा देश आज ये सवाल हमारी भारत की सरकार से पूछ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सीज फायर का ऐलान उस वक्त क्यों किया गया जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस के परखच्चे उड़ा दिए थे। बड़े से बड़े एयर डिफेंस उन्होंने तबाह कर दिए। जो वो धमकी देते थे परमाणु रिएक्टर छोड़ने के लिए भी जिस एयरबेस का उनको यूज करना था, वो एयरबेस कल भारत की सेना द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। पिछले 3 दिन से जिस भारत पाकिस्तान के युद्ध को देख करके हमारे देश में ऐसी उमंग आई थी कि शायद ये वो सरकार है जो आज पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगी कि भविष्य में फिर दोबारा पाकिस्तान पिछले गेट के रास्ते से आकर के हमारे 26 निर्दोष लोगों को मार नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिकोड भारत का ये पहला एपिसोड और मैं हूं आपका विकास पुरोहित। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1947 में भी हमने कमोबेश यही किया। मैंने क्यों पृथ्वीराज चौहान से ये स्टोरी शुरू करी? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये इतिहास कब से हमारा चल रहा है इसी तरह से। जो गलती उस समय हमारे महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने की थी, वही गलती हमने 1947 में दोहराई। हमने उस समय पाकिस्तान को छोड़ा, नहीं पाकिस्तान कभी नहीं ले जा पाते। हम आज तक उस गलती को दोष देते हैं। हमें पाकिस्तान को तब नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, जो हमने 1 जनवरी 1949 को मानी। 1965 का युद्ध हुआ, सोवियत संघ आया, उसने बीच में मध्यस्थता की। हमने फिर से वही इतिहास दोहराया और फिर से वही गलती की, पाकिस्तान को छोड़ दी। 1971 आया। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री एक महिला थी। सबको भरोसा था कि हमारी सेना पाकिस्तान से जीतेगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हम पाकिस्तान को उसके घर में घुस के जवाब देंगे। 1965 में भी हम उनके घर में घुसे। 1971 में जो जवाब दिया, पाकिस्तान दहशत में आ गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आज इंटरनेट पे एक मीम बड़ा ही वायरल हो रहा है कि उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे का नाम है बांग्लादेश। ये बच्चा पैदा करने वाली हमारी भारत की सेना थी। मैं नमन करता हूं उस समय की हमारे भारतीय सैनिकों को, जो उन्होंने योगदान दिया उस युद्ध के अंदर। और आज तक पाकिस्तान शायद 1971 की गलतियों को भूला नहीं होगा। उस वक्त वर्तमान में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के होते थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उनको शिमला समझौता करना पड़ा और इंदिरा गांधी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारे बीच कभी भी कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरा देश नहीं बैठेगा। ये हम 2 की मध्यस्थता है। हमारे कोई भी इश्यूज होंगे, हम दोनों क्लियर करेंगे। 93,000 सैनिकों का एक साथ आत्मसमर्पण पाकिस्तान द्वारा किया गया। अपनी तोपें, अपना असला बारूद सब छोड़ करके भाग गए उनके अफसर। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। ये वही मोहम्मद गौरी है और ये वही पाकिस्तान है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। वो कभी नहीं सुधरेगा। वो फिर से आएगा, फिर से हमारे कुछ निर्दोषों को मारेगा,
फिर से आप एक आशा दिखाओगे, लास्ट में जाकर के हम राजनीतिक समझौता कर लेंगे। कब तक ये राजनीतिक समझौता चलेगा? मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, 1971 में अमेरिका ने इंदिरा गांधी को यह धमकी दी कि हम अपना बेड़ा भेज रहे हैं, अगर आपने ये युद्ध नहीं रोका तो आप परमाणु हमले के लिए तैयार हो जाएं। और इंदिरा गांधी ने उनकी एक ना सुनी। एक महिला होते हुए एक सशक्त प्रधानमंत्री का जो रोल उस समय इंदिरा गांधी ने निभाया, 1971 के बाद कारगिल युद्ध हुआ। मुझे आज भी याद है जब मैं न्यूज उस समय देखता था, उस समय गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। भारत की सेना नो डाउट पाकिस्तान से हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसके मुताबिक हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट की कमी है। कि 1999 में भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और बिल क्लिंटन का उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर फोन आता है और बिल क्लिंटन उनसे कहते हैं कि वाजपेयी जी, ये हमला आपको रोक देना चाहिए, सीज फायर का ऐलान कर देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय बिल क्लिंटन की एक न सुनी, हमला जारी रखा। पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी, लेकिन स्थिति जस की तस, पीओके हमें वापस नहीं मिला। आज 2025 आया, जो मिसाइल अटैक किया भारत सरकार ने, लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस बार पाकिस्तान नेस्तनाबूद होगा, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ेंगे। कोई कुछ भी कहे, इस बार पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। हमें पीओके भी वापस मिलेगा, हम बलूचिस्तान भी अलग करेंगे और पाकिस्तान को ऐसा सबक देंगे कि पाकिस्तान कभी भविष्य में हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हमारी सेना ने बखूबी ये पराक्रम दिखाया। उन्होंने उनके उन ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। ये पहली बार था दोस्तों, जो देश परमाणु संपन्न देश है, बावजूद इसके उस देश पे किसी दूसरे देश ने युद्ध करने की हिम्मत दिखाई। और ये हमारी सेना और हमारी मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने करके दिखाया। लोगों को ऐसी आशा बंधी कि इस बार तो युद्ध ऐसा होगा कि कभी भविष्य में कोई देश आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा। इससे बड़ी सजा किसी देश को मिलेगी नहीं। और एक एक करके जो आपने उनके ड्रोन, सारी मिसाइल, सारे जेट आपने मार गिराए। ये सेना ने जो पराक्रम दिखाया, देश ये मान करके बैठा हुआ था कि इस बार पाकिस्तान को कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। कि मुझे एक चीज और चुभी कि देश हमारा, हमारे विदेश सचिव से आने से पहले अमेरिका द्वारा ये ट्वीट किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर कहा है कि ये सिर्फ युद्ध रोका गया है, युद्ध विराम है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिम्मत की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर दोबारा हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना या कोई भी दुस्साहस करने की पाकिस्तान ने कोशिश की तो हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। हमारी सेना ने उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। मेन जिस एयरबेस, वो सारे तबाह होने की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान के अंदर एक खलबली मच चुकी थी, क्योंकि आज के युग में युद्ध, अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है तो आप युद्ध नहीं कर सकते। उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि हम कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे आ रहे हैं, पैसा हमारे पास नहीं है, युद्ध के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा पूरी तरह से भारतीय सेना ने तोड़ दिया है। पाकिस्तान ये बिल्कुल मान चुका था। उनके मंत्रियों द्वारा दिए हुए भाषणों की आप क्लिप्स देखें, आप उनके समझें कि उनके मोराल किस तरीके से गिरे हुए थे। वो पहली बार ये मान के चल रहे थे कि पीओके अब हमारे साथ नहीं रहेगा, बलूचिस्तान अलग होके रहेगा। उधर बलूचिस्तान में भी गृह युद्ध पूरी तरीके से जारी हो गया था। पाकिस्तान परेशान था कि एक तरफ तो इंडिया,
दूसरी तरफ हमें बलूच की जो कई वर्षों से उनका इतिहास रहा है वो मांगे लेकर के चल रहे थे, बलूच नेताओं ने गृह युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर गया था और हम ये मान के चल रहे थे कि शायद अगले 2, 3, 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान सरेंडर कर देगा और उसको पीओके इस बार तो छोड़ना पड़ेगा। हमारे देश में ये उमंग किसने जगाई? हमारी भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। क्योंकि मैंने पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का जो अनुशासन देखा है, जो संयम देखा है, जिस तरह से वो वार करते हैं, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये बिल्कुल बता रहा था कहीं ना कहीं कि इस बार पाकिस्तान खत्म होगा। मोदी जी कि ऐसा पहली बार होगा पिछले 11 साल में कि जनता में आक्रोश है आपके लिए। हो सकता है कोई राजनीतिक समझौते आपने इंटरनल किए हो, वो कभी जनता के सामने नहीं आएंगे, जनता को कभी पता नहीं लगेगा कि किस वजह से ये समझौता हुआ, लेकिन जनता इससे नाखुश है। आपने जो एक आशा दिखाई थी, जो हम मान के चल रहे थे कि पीओके इस बार हमें मिलके रहेगा, पाकिस्तान की असलियत पूरे विश्व के सामने आ गई थी और सारे देश हमारे साथ थे। ऐसे में एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका का इतिहास रहा है, अमेरिका हमेशा से किसी का सगा नहीं था। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति दिखाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि मैं इतना पावरफुल हूं कि मैंने इनकी दोनों देशों की जो युद्ध चल रहा था उसको रोक दिया। लेकिन सेना का क्या? उन शहीदों का क्या जो इन 4 दिनों में 5 दिनों में मारे गए हैं? उनका क्या? अमेरिका ने अभी पीछे ही हाल ही में मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बहुत छोटा सा देश है यूक्रेन, उसको भी धमकी दी थी, उसने सिरे से नकार दिया कि हम अपनी देश की अस्मिता से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का भारत सशक्त भारत है, हमारी सेना बड़ी ही मजबूती से लड़ी। हमारी सरकार ने जो आशा दिखाई थी उसको निराशा में बदल दिया। ये जो समझौता किया गया, हो सकता है इससे कोई उद्देश्य हल हुए होंगे, हो सकता है भविष्य में इसकी आप कोई रणनीति दिखाओ, बताओ कि हमने इससे ये हासिल किया, लेकिन देश की जनता इन सब चीजों को नहीं मानती। देश में जो आज भाव था वो ये था कि मोदी इस बार जवाब देगा। भारत सरकार इस बार पाकिस्तान को बताएगी और हमारी सेना बखूबी तैयार थी। जो हमारे पास इस समय भारतीय सेना मजबूत थी, मुझे नहीं लगता इससे मजबूत हम पहले कभी रहे। एक से एक डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, हाई लेवल पे। बावजूद इसके जो समझौता हुआ, हो सकता है इसको कल पलट दिया जाए, इसके ऊपर कोई स्टोरी बना दी जाए कि इससे हमने ये पाया और हम नहीं करते तो हमने ये खोया। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि हमने सब कुछ खोया ही खोया। आपने उन पर मिसाइलें छोड़ी, देश के अंदर एक उमंग जगी कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो पीओके लेगा। और जिस तरह से पिछले 3-4 दिन में माहौल क्रिएट हो रहा था, ये पक्का हो गया था कि इस बार पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। ये उन उमंगों की हत्या, ये उन आशाओं का कत्ल है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़कर गलती की। मोहम्मद गौरी अगर उन्होंने पहली बार में मार दिया होता तो वो दोबारा कभी उठ के नहीं आता। जय हिंद, जय भारत।